अजीत, मोर और लेस जो ग्लोबल मार्केट्स हैं अजीत, क्योंकि आप वो एक रेंज थी वहां पर भी थोड़ा सा टेक्निकल बाउंस बैक जैसा दिख रहा है या शेड ऑफ हुई है वीकनेस, लेकिन इकोनॉमिक डेटा कई सारा आना है यूरोप का भी आज इस हफ्ते। इनफैक्ट ये देखिए, मोटी बात ये है हमारे व्यूअर्स के लिए जानने के लिए कि जब से जैक्सन होल से कमेंट्री आई है तब से यूएस मार्केट में एक रैली आ रही है, एक रिलीफ रैली है कि जरूरत से ज्यादा कर रहा रुख शायद फेड ना अपनाए। इनफैक्ट कल शाम को जो डेटा भी आया, कुछ कंज्यूमर वाला डेटा आया, बहुत ही कमजोर आया। तो बैड न्यूज इज गुड न्यूज वाले राह पे यूएस मार्केट, जो काफी ज्यादा बीटन डाउन भी हो गया था, अच्छा चल रहा है। शॉर्ट टर्म में यूएस जीडीपी पे नजर रहेगी, जॉब्स डेटा पे नजर रहेगी, लेकिन अगर आप देखिए कि यूएस मार्केट में जो रैली है वो 4.5-5% मंथ टिल डेट सारे की इंडिसेस ऑलरेडी घट गए थे इस अगस्त के महीने में, तो वहां से थोड़ी रिबाउंड रैली इस समय देखने को मिल रही है। लेकिन हम नजर रखेंगे यूएस जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यूएस जीडीपी की ये एक्चुअल जीडीपी है, जो एक्चुअल डेटा होता है वो फोरकास्ट से इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि उसके ऊपर पॉलिसी मेकर, बाजार के विशेषज्ञ, सभी लोग उसको बहुत ज़्यादा खास तौर पर देखेंगे, क्योंकि फोरकास्ट तो किसी की ओपिनियन होती है, लेकिन ये एक्चुअल यूएस जीडीपी आएगा, इसके ऊपर नज़र रखेंगे। लेकिन कुल मिला के यील्ड में जो कमी 4.5% के करीब चली गई थी यूएस यील्ड्स, वो थोड़ी सी घटी हैं। आपको डॉलर इंडेक्स में हल्की सी कमी आ रही है। ओवरऑल रिस्क ऑन का माहौल ग्लोबली हो रहा है, यूरोप में भी वही हाल है, जापान में भी वही हाल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका पूरा असर या पॉजिटिव इंपैक्ट इंडियन मार्केट में नहीं देखने को मिल रहा है। इंडियन मार्केट सुस्त है, अपनी चाल चल रहे हैं और इतने बढ़िया ग्लोबल रैली का हिस्सा भी बनने से हिचक रहे हैं। क्यों हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अजय आपने ग्लोबल के संकेत बता दी इतनी मेहनत से, और आप दिन रात काफ़ी देखते रहते हैं शेयर्स के डाटा वगैरह। तो अभी आपने ना एक इच्छा जताई थी, तो बहुत छोटी सी इच्छा थी, वो अभी आपके तुरंत पूरी कर देते हैं। आपने फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ी टोयोटा हाइड्रर देखनी थी, ये देख लीजिए, क्या बात सामने आपके, क्या शानदार, ये वो गाड़ी है। और वो नेताजी को हमने हटा दिया, गाड़ी सामने रख दी। ये हुई ना बात। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आपको पता है डिम्पी, मैं गाड़ियों का कितना शौकीन हूँ, और दिन की शुरुआत इतनी शानदार टोयोटा, वैसे ही टोयोटा की जो नई वाली गाड़ी आई है, जो एडवांस क्रेटा, इतनी ये क्रिस्टा है, वो इतनी शानदार, अब ये फ्लेक्स वाली आ जाएगी तो क्या बात है, वारे न्यारे, लॉन्ग ड्राइव्स के मजे अलग। लेकिन दिलो खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। अभी हम वापस आ जाते हैं यथार्थ पे, और वो ये है कि इंडियन मार्केट में एक हिचकिचाहट वाला माहौल है। देखिए, खुशी इस बात की है कि 7वीं-8वीं बार 19,250 का जोन जो है हम बार बार डिफेंड कर रहे हैं। कल का लो भी उसी के करीब का था, लेकिन भाग भी नहीं पा रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है इंडियन मार्केट को 19,500 19,600 जोन को ले जाने की। कल हमने देखा कि यूएस मार्केट के मजबूत प्रदर्शन के बाद एशिया काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था, उसके बाद भी कोई रैली नहीं आई साहब, बिल्कुल नहीं आई। इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज जो ड्रैग बन गया है बाजार पे, अगर वो ज़्यादा गिर गया होता, एचडीएफसी बैंक की मदद नहीं मिली होती, तो निफ्टी शायद नेगेटिव जोन में होता। तब भी 25-36 पॉइंट बहुत बड़ी रैली नहीं है। इसको भी देखिए आप अपने बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में हालांकि एसबीआई की, बीओबी की, एचडीएफसी बैंक के अलावा मदद मिल रही है, तो पीएसयू बैंक्स के ऊपर नज़र बना के रखिए। पिछले 10 दिन में हमने देखा था कि छोटे पीएसयू बैंक्स 10-10% चल रहे थे आपके, तमिलनाडु, जेएनके, ये सब। अब वही चीज़ आपको यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई में नज़र आ रही है। तो बीटन डाउन लार्ज पीएसयू बैंक्स पर नज़र बनाइए, वहाँ पे पैसा जा रहा है। एसबीआई को देखिए, बीओबी को देखिए, वहाँ से एचडीएफसी बैंक को मदद मिली कल, इसीलिए बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे से सुधर के बंद हुआ। लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी निफ्टी बैंक निफ्टी रेंज में है, कुछ खास वहाँ पे ट्रेड करने का क्लैरिटी नहीं आ रही है जब तक हम वो जो जोन है क्रॉस नहीं करते। लेकिन असली गेम हो रहा है ब्रॉडर मार्केट में। कल हमने ब्रॉडर मार्केट में देखा कि एक तो टू व्हीलर स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी बाइंग आई, शॉर्ट कवरिंग बहुत बढ़िया हुई कल, मेटल में बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई, उसकी वजह से भी इंडेक्स को मदद मिली, रिलायंस के ड्रैग होने के बाद भी। लेकिन बड़े स्टॉक्स में आज सुबह सुबह आपको जियो फाइनेंशियल पर नजर रखनी है। कल लास्ट आवर ट्रेड में ET9 स्वदेश की जो जबरदस्त न्यूज ब्रेक सौमित ने ब्रेक की, तो उसके बाद सर्किट लग गया स्टॉक के अंदर वापस। तो आज भी फॉलो अप बाइंग आ सकती है, क्योंकि प्रमोटर खुद कल 2.5 करोड़ खरीदते हुए दिखाई दिए थे, और हमने इसको रिपोर्ट भी किया था। मिड कैप आईटी स्टॉक्स पे आज नजर जरूर रखिएगा। सबसे पहले कोफोर्ज ने और एम्फोसिस ने बढ़िया बेहतरीन कमेंट्री दी, मच बेटर कमेंट्री लार्ज कैप के वनस्पत। आपको ऑलरेडी बी सॉफ्ट और दुनिया भर के मिड कैप
आईटी में बाइंग आ रही है, ये जारी रह सकती है। कल परसिस्टेंट ने भी बहुत बढ़िया मिड कैप आईटी में जो कंपनी है, शानदार कंपनी परसिस्टेंट ने, उसने अच्छी कमेंट्री दी है, तो रब ऑफ इफेक्ट और जारी रह सकता है। केमिकल स्टॉक्स हम आपको 1 महीने से बता रहे हैं, मत इनको छोड़िए। कल एक चौतरफा बाइंग, सारे केमिकल गेनर्स 5-5, 10-10% स्टॉक, कुछ स्टॉक्स तो 20-20% चल गए थे, इंडिया पेस्टिसाइड जैसे, लेकिन दीपक नाइट्रेट आप ले लीजिए, एसआरएफ ले लीजिए, कोई भी स्टॉक ले लीजिए आप, 5 से 10%। क्यों? क्योंकि Q2 Q3 से सुधार की संभावना जताई है 2 बड़ी ब्रोकरेजेस ने, एंटीक ने और आईडीबीआई। हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। आज एक बहुत बड़े केमिकल के, डिम्पी के फेवरेट केमिकल स्टॉक के मैनेजमेंट भी आएंगे 945 पे, हम उनसे ही बात करेंगे। वो भी स्टॉक 5% ऊपर बंद हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ टाटा केमिकल की। लेकिन इस समय अगर हम देखें तो एक्सपायरी का वीक है, यूएस मार्केट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी कि एक्सपायरी और यूएस जीडीपी का कुछ असर बन के या तो हम भाग सकते हैं। एक्सपायरी में काफ़ी लॉन्ग शॉर्ट एडजस्टमेंट्स भी होते हैं। कल हमने एक और अच्छी बात देखी कि जितने भी आपके एफआईआईज हैं ना, उनकी सेलिंग में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। तो इनफैक्ट कल उन्होंने बड़े दिनों के बाद कुछ 62-65 करोड़ की बाइंग भी की है। तो ये अगर रहा मामला तो, और यूएस मार्केट सपोर्टिव रहा, एफआई की सेलिंग इस तरह घटी, तो शायद जो कैप जो ऊपर लगी हुई है ना हमारे कैप, वो कैप हट सकती है। ये मामला आपको दिखाई